मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थात अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ परमात्मा में अध्यात्म चेतना से समर्पित करके आशा रहित, ममता रहित और संताप से रहित होकर तुम युद्ध करो। ये श्लोक कर्म करने की एक पूरी मानसिक विधि बताता है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं, लेकिन एक विशेष मानसिक स्थिति के साथ। एक, क्या करें? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो। इसका मतलब है कि कर्म के फल का त्याग करके उसे भगवान को अर्पित कर दो। ये मानो कि तुम भगवान के एक उपकरण के रूप में कार्य कर रहे हो। 2, कैसे करें? अध्यात्म चेतसा, ये समर्पण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होना चाहिए, अध्यात्म चेतना के साथ। इसका अर्थ है इस ज्ञान में स्थित होकर कर्म करना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, और भगवान ही परम नियंत्रक है। 3 मानसिक त्याग, इस चेतना में स्थित होने के लिए 3 चीजों का त्याग करना होगा। निराशी, आशा रहित, कर्म के फल की कोई व्यक्तिगत आशा या इच्छा मत रखो। निर्ममः, ममता रहित, मेरा और मेरे लोगों की भावना का त्याग करो। ये मत सोचो कि तुम अपने भाइयों या गुरुओं से लड़ रहे हो, ये सोचो कि तुम धर्म की स्थापना के लिए एक कर्तव्य का पालन कर रहे हो। विगत ज्वरः, संताप रहित, ज्वर का अर्थ है मानसिक संताप, चिंता या शोक। जब तुम आशा और ममता का त्याग कर दोगे तो ये मानसिक बुखार अपने आप उतर जाएगा। 4, अंतिम आदेश युध्यस्व, इन सभी मानसिक तैयारियों के साथ युद्ध करो। श्लोक का सार, कृष्ण अर्जुन को युद्ध से भागने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि युद्ध के प्रति अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलने के लिए कह रहे हैं। वे उसे एक साधारण सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक योगी की तरह लड़ने का निर्देश दे रहे हैं, जो बाहरी रूप से तो कर्म करता है, लेकिन आंतरिक रूप से पूरी तरह शांत, समर्पित और अनासक्त रहता है।